Hello everyone. So, from yesterday, we have started a new session regarding the upcoming Logic and Philosophy examination of class 12 under AHSEC. यूनिट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यूनिट नंबर 1 से क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 जो है इसका नाम है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ कॉजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये सभी आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। एक्चुअली यूनिट नंबर 2 को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है लॉ ऑफ कॉजेशन। थर्ड चैप्टर जो है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो पूरा होल कवर करेंगे इस वीडियो पे कि यूनिट नंबर 2 से क्या क्या क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। तो ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन क्या है? इंडक्शन के 2 ग्राउंड्स होते हैं। इंडक्शन के 2 ग्राउंड्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है मटेरियल, ठीक है। 2 ग्राउंड्स होते हैं इंडक्शन के। इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन क्या करता है, एक जनरल रियल प्रोपोजिशन जो है वो ड्रॉ करता है, लाइक ऑलमेनार मॉडल, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्राउंड ऑफ इंडक्शन इज इटसेल्फ द रिजल्ट ऑफ इंडक्शन, हु डिड से दिस? ग्राउंड ऑफ इंडक्शन जो है वही ग्राउंड ऑफ इंडक्शन जो है वही इंडक्शन का रिजल्ट है। ये चीज़ किसने बोला था? तो इस चीज़ को बोला है, इस लाइन को बोला है J.S. मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबसे पहले इस चीज़ को बोला था कि ग्राउंड ऑफ इंडक्शन जो है वही इंडक्शन का रिजल्ट है, वही इंडक्शन का रिजल्ट है। मतलब क्या है, ग्राउंड ऑफ इंडक्शन नहीं होने से, मतलब फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड, ठीक है, फॉर्मल एंड मटेरियल ग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड्स नहीं होने से इंडक्शन का जो रिजल्ट है, मतलब कंक्लूजन जो है वो हम नहीं निकाल सकते। तो इन्हीं 2 ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करके इंडक्शन पे हम जनरल रियल कंक्लूजन जो है उसको ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बात किया था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट, द पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन J.S. मिल का ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बारे में। इज इट ट्रू? क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये सच है? आंसर है यस। पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन जो है वहाँ पे J.S. मिल ने अपना एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू जो है वो दिया था रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब यही है, जो चीज़ पहले हुआ था वो चीज़ आज भी होगा और आगे भी वही चीज़ चलता जाएगा। अगर पास्ट में अगर पानी से हमारे प्यास जो है वो बुझते थे, आज भी पानी से ही हमारा प्यास जो है वो बुझता है, एंड आगे भी हमारा जो प्यास है वो पानी से ही बुझेगा, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में सबसे पहले बातचीत जो है वो किया था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और इसको ही बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर इज़ यूनिफॉर्म, नेचर इज़ यूनिफॉर्म इन द सेंस दैट कि दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसको लेके J.S. मिल ने एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी, विपरीत जो व्यू है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट जो व्यू है J.S. मिल ने अपना दिया था, जिसको बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन। तो पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। आंसर होगा यस, पैराडॉक्स ऑफ इंडक्शन इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। लॉ ऑफ कॉजेशन इज ए मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन, इज इट ट्रू? बोला है कि लॉ ऑफ कॉजेशन क्या मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन है? नहीं, लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो मटेरियल ग्राउंड पे नहीं आता है, वो आता है फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन पे। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि ग्राउंड जो है, ग्राउंड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फॉर्मल और एक है मटेरियल, ठीक है। फॉर्मल ग्राउंड पे आता है 2, एक आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर और एक आता है लॉ ऑफ कॉजेशन, ठीक है। और मटेरियल ग्राउंड पे भी आता है 2, एक आता है ऑब्जर्वेशन और एक आता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा स्क्रीन जो है वो कवर नहीं हो सकता, दैट्स वाई। तो ग्राउंड ऑफ इंडक्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फॉर्मल ग्राउंड और एक है मटेरियल ग्राउंड। ये जो दोनों ग्राउंड है ना, इन दोनों ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करके
हम साइंटिफिक इंडक्शन क्या बोले, हम इंडक्शन में एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को ड्रॉ करते हैं लाइक ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि लॉ ऑफ कॉजेशन जो है ये मटेरियल ग्राउंड पे आता है क्या, तो आंसर होगा नहीं। लॉ ऑफ कॉजेशन, यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो फॉर्मल ग्राउंड पे आता है, वो मटेरियल ग्राउंड पे नहीं आता है। मटेरियल ग्राउंड पे आता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने का बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे शर्त होते हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट शर्त जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट वन, द ऑब्जर्वर मस्ट बी इंटेलेक्चुअली साउंड। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर जो है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इंटेलेक्चुअली मतलब माइंडफुल्ली उसको बहुत फिट होना पड़ेगा, साउंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सही है, ये होना पड़ता है। द ऑब्जर्वर मस्ट बी इम्पार्शियल। यस, ऑब्जर्वर जो है अगर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो उसको हमेशा इम्पार्शियल रहना पड़ता है, वो पार्शियलिटी नहीं कर सकता, तभी जाके वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। तो ये भी सही है। द ऑब्जर्वर मस्ट यूज़ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्जर्वर जो है जब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तब आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब खुद के बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वर को हमेशा इम्पार्शियल होके खुद के चीज़ों को इस्तेमाल ना करके किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए। द ऑब्जर्वर मस्ट हैव साउंड माइंड एंड बॉडी। अगर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा माइंड एंड तुम्हारा बॉडी जो है पूरा ठीक होना चाहिए, ये भी राइट है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है द ऑब्जर्वर मस्ट यूज़ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन पे बोला गया है कि कौन सा इसमें से कौन है, कौन सा वो है, उसका नाम क्या है, कौन सा कंडीशन है जो करेक्ट नहीं है, इज़ नॉट ए कंडीशन ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस पर आंसर होगा द ऑब्जर्वर मस्ट यूज़ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्जर्वर जो है वो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, खुद के बनाए हुए यंत्र जो है वो यूज़ करेंगे, ये करेक्ट कंडीशन नहीं है। बाकी तीनों जो है वो करेक्ट कंडीशन है। नेक्स्ट, ए कॉज इज ए सम टोटल ऑफ कंडीशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेकन टुगेदर। हु सेड दिस। एक कॉज, एक कारण, किसी भी एक कारण जो है वो बनता है दो कंडीशन से, दो शर्त से। एक है पॉजिटिव कंडीशन एंड नेगेटिव कंडीशन। पॉजिटिव कंडीशन वो कंडीशन है जो घटना को घटने में हेल्प करता है, और नेगेटिव कंडीशन वो कंडीशन है जो घटना को घटने से रोकता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया था, इसके बारे में बात किया था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द लॉ ऑफ कॉजेशन इज ए फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड लॉ ऑफ कॉजेशन आर द फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर द फॉर्मल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पे जो ट्रू है वो है फर्स्ट वाला, द लॉ ऑफ कॉजेशन इज ए फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। तो फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है, फॉर्मल ग्राउंड एंड मटेरियल ग्राउंड। फॉर्मल ग्राउंड में आता है लॉ ऑफ कॉजेशन एंड लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर जो है वो करेक्ट है कि लॉ ऑफ कॉजेशन इज ए फॉर्मल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ऑब्जर्वेशन इज ए परसेप्शन विथ ए डेफिनिट पर्पस इन व्यू। ऑब्जर्वेशन इज ए परसेप्शन ऑफ नेचुरल इवेंट्स। ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए परसेप्शन ऑफ नेचुरल इवेंट्स। इन ऑब्जर्वेशन the natural events are not fully under the control of the observer। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए परसेप्शन ऑफ नेचुरल इवेंट्स। ऑब्जर्वेशन पे हम दो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक होना चाहिए कि तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए, तो तुम किस वजह से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक पार्क पे गए हो, चिल्ड्रन पार्क पे, वहाँ पे तुम देख रहे हो बहुत सारे बच्चे को खेलते हुए। ठीक है, और तुम्हें जानना है कि इन बच्चों में से लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो कैसे डेवलप हो सकता है, कौन है जो बच्चों का लीडर बन के उभर सकता है। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के टाइम पे तुमने अचानक से देखा कि बारिश आ गया, और एक बच्चे ने सभी बच्चों को बोला कि चलो हम निकलते हैं यहाँ से बिकॉज बारिश आ गया है, और उस बच्चे का बात सुन के सभी बच्चे जो है उसके साथ ही निकल गए फील्ड से। तो यहाँ से बोल सकते हो कि उस बच्चे में एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज़ अ पर्पस, तुम्हें जानना है, दैट्स वाई ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशन इज़ ए परसेप्शन, लेकिन इस पर एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, विदाउट पर्पस तुम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट।
ऑब्जर्वेशन इज़ ए परसेप्शन ऑफ नेचुरल इवेंट्स। ऑब्जर्वेशन पे हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कभी कभी नेचुरल इवेंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरल इवेंट्स क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, ठीक है, ये सभी चीज़ों को भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको बोला जाता है सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। वो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑब्जर्वेशन नेचुरल इवेंट्स आर नॉट फुल्ली कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑब्जर्वर। फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक ये तुम्हें बता के नहीं आएगा कि हम आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये जो तीन है, मतलब क्या, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, ये तीनों जो है वो करेक्ट है। इनकरेक्ट है यहाँ पे ये कि ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट ए परसेप्शन ऑफ नेचुरल इवेंट्स। ऑब्जर्वेशन पे हम नेचुरल इवेंट्स को परसीव नहीं करते हैं, हम नेचुरल इवेंट्स को नहीं देखते हैं, ये इनकरेक्ट है। ऑब्जर्वेशन पे हम ह्यूमन बींग्स को भी परसीव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकते हैं, साथ में नेचुरल इवेंट्स को भी परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन इज फाइंडिंग ए फैक्ट, एक्सपेरिमेंट इज मेकिंग वन। हु सेड दिस? तो इसको बोला है बेन ने। ऑब्जर्वेशन पे हम फैक्ट को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, और एक्सपेरिमेंट पे हम फैक्ट को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे वाटर को प्रोड्यूस करना है तो मुझे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे मिलेगा वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए सिर्फ तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वहाँ पे तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो वाटर तुम्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नियर ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया है कि ऑब्जर्वेशन पे हम फैक्ट को ढूंढते हैं, देखते हैं, या फिर और साथ में बोला है कि एक्सपेरिमेंट इज मेकिंग वन। एक्सपेरिमेंट पे हम फैक्ट को बनाते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले बात किया था बेन ने। नेक्स्ट वन, कॉज एंड इफेक्ट आर इवेंट्स इन टाइम। कॉज एंड इफेक्ट ये दोनों मिलके ही एक घटना का जन्म देता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज में आता है क्या, ठीक है, ये क्या एक क्वांटिटेटिव मार्क में आता है? तो आंसर होगा नो, ये क्वांटिटेटिव मार्क में नहीं है, ये आता है क्वालिटेटिव मार्क्स में। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को हम नहीं, कॉज एंड इफेक्ट की क्वांटिटी को लेके बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो नो होगा। इसको ठीक कर लेना एक बार, इसका आंसर जो है वो होगा नो। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा है जो ट्रू है? ऑब्जर्वेशन इज फाइंडिंग ए फैक्ट एंड एक्सपेरिमेंट इज मेकिंग वन। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये ट्रू है। ऑब्जर्वेशन पे हम फैक्ट को फाइंड करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट पे हम उसको बनाते हैं, यही क्या है, ट्रू आंसर है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशन इज फाइंडिंग ए फैक्ट एंड एक्सपेरिमेंट इज मेकिंग वन। ऑब्जर्वेशन सक्सीड्स एक्सपेरिमेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट वन कैन नॉट पास फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज। ये सभी जो है वो क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट वन, कैन देयर बी वन कॉज ऑफ एन इफेक्ट? क्या एक घटना का एक ही कारण हो सकता है? तो आंसर होगा नो, एक घटना का एक ही कारण जो है वो नहीं हो सकता, एक घटना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑन व्हिच लॉ इज द क्वांटिटेटिव मार्क ऑफ कॉज इज बेस्ड? वो कौन सा लॉ है जिसके ऊपर क्वांटिटेटिव मार्क्स जो है कॉज के वो बेस्ड है? द क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है, जहाँ पे हम धातु को एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एनर्जी मतलब जहाँ पे हम एनर्जी को, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ैन का एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्वांटिटी, जब हम किसी भी चीज़ के परिमाण को लेके कि कितना एनर्जी है, ठीक है, कितना मैटर, कितना क्वांटिटी वाटर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, दो धातुओं को मिलाने के बाद, तो इन सभी चीज़ों को बोला जाता है क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी ये है क्वांटिटेटिव मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इवेंट्स फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑब्जर्वर इन ऑब्जर्वेशन? क्या इवेंट्स जो है, घटना जो है, कोई भी घटना जो है वो ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका पूरे कंट्रोल में रहता है क्या? आंसर होगा नो। इन ऑब्जर्वर द इवेंट्स आर नॉट फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑब्जर्वर इन ऑब्जर्वेशन। जब एक ऑब्जर्वर कोई भी ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है, तब इवेंट्स जो है, घटनाएं जो है वो उसके हाथ में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल इवेंट्स, अर्थक्वेक, सुनामी,
फ्लड, ये सभी उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो कभी भी अर्थक्वेक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कभी भी सुनामी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कभी भी फ्लड को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको इनडेफिनिट टाइम वेट करना पड़ता है कि कब फ्लड होगा, कब उसका अर्थक्वेक होगा। जब होगा तभी वो तभी वो ऑब्जर्वेशन जो है वो कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन पे इवेंट्स जो है, घटनाएं जो है, वो ऑब्जर्वर के कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये थे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो। इनमें से एक क्वेश्चन के बारे में मैं पहले से बोल के दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ये वाला, इसको एक बार ठीक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर नो होगा। और ये जो है उसका नाम क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे, बिकॉज मुझे जितना लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको ठीक करना पड़ेगा शायद। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ऑब्जर्वेशन इज़ फाइंडिंग ए फैक्ट एंड एक्सपेरिमेंट इज़ मेकिंग वन, ये तो ट्रू है। ऑब्जर्वेशन सक्सीड्स एक्सपेरिमेंट, ये फॉल्स है, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट वन कैन नॉट पास फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, हम वाटर से वापस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है ये मुझे लग रहा है कि ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो दो ट्रू तो आंसर नहीं होगा, एक ही ट्रू होगा। तो यहाँ पे शायद कोई तो गलती है जिसको ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे इतना लग रहा है कि यहाँ पे ये होगा कि ऑब्जर्वेशन इज़ मेकिंग वन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ फाइंडिंग ए फैक्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा अगर तुम चेंज कर देते हो कि ऑब्जर्वेशन इज़ मेकिंग वन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ फाइंडिंग ए फैक्ट, तो तुम्हारा आंसर जो है उसका आंसर होगा ये, इन एन एक्सपेरिमेंट वन कैन नॉट पास फ्रॉम, ट्रू पूछा है ना, तो ट्रू पूछने से हमें तो यही देखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर जो है एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा होगा लॉ ऑफ कॉजेशन, हाइपोथेसिस जो चैप्टर है, हाइपोथेसिस चैप्टर के ऊपर। और हो सकता है कि आज ही हाइपोथेसिस के जो वीडियो है वहाँ पे मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लूँ, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुआ था, इसको डिस्कस कर लूँ और हाइपोथेसिस के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।